हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय अमित में। आज हम इस वीडियो में एचसीएस 2024 के लिए हरियाणा की शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष चर्चा करेंगे, क्योंकि हरियाणा का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में इस पर विशेष चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में हम पार्ट नंबर 1 करेंगे और इसे नेक्स्ट वीडियो पार्ट नंबर 2 करके तो हरियाणा की शिक्षा और स्वास्थ्य को कंप्लीट करवा दिया जाएगा। तो चलो अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा राज्य का देश में साक्षरता की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो हरियाणा का साक्षरता की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है? तो 22वां स्थान है। कौन सा? 22वां स्थान है। तो आप सभी बताओ कि हरियाणा में कुल साक्षरता दर कितनी है? तो हरियाणा में कुल कितनी है? 75.60% हरियाणा में कुल साक्षरता दर है। और सार्वजनिक कहाँ पे है? तो सबसे ज़्यादा साक्षरता हरियाणा में कहाँ पे है? गुरुग्राम में। कहाँ पे? गुरुग्राम जिले में। तो गुरुग्राम जिले में कितनी साक्षरता दर है? तो गुरुग्राम जिले की 84.70% है। कितनी? 84.70% है। और सबसे कम साक्षरता कहाँ की है? तो सबसे कम मेवात की। कहाँ की है? मेवात की। मेवात की कितनी है? 54.8%। मेवात की सबसे कम साक्षरता है। तो ये बताओ कि पुरुष साक्षरता, तो पुरुष सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे कहाँ पे है? तो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे कहाँ पे है? तो रेवाड़ी में। कहाँ पे है? रेवाड़ी में पुरुष कितने हैं? 91.44। और कुल साक्षरता दर कितनी है पुरुषों की? तो कुल कितनी है पुरुष साक्षरता दर? तो कुल कितनी है? 84.10। लेकिन सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे रेवाड़ी में। और महिला की कुल साक्षरता दर कितनी है? महिला की कुल साक्षरता दर, तो महिला की कितनी है? 65.09%। और सबसे ज़्यादा महिला पढ़ी लिखी कहाँ की है? तो सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी गुरुग्राम की। तो गुरुग्राम में कितनी महिला पढ़ी लिखी है? 77.98%। और सबसे कम कहाँ की महिला पढ़ी लिखी? तो सबसे कम मेवात की। कहाँ की? मेवात की। तो मेवात की कितनी परसेंट महिला पढ़ी लिखी है? 36.60%। तो 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा बना तो हरियाणा में साक्षरता दर कितनी थी उस समय? तो हरियाणा में 20% थी। और हरियाणा की ग्रामीण साक्षरता कितनी है? तो ग्रामीण कितनी है हरियाणा की? तो ग्रामीण है 72.70%। कितनी? 72.70%। और शहरी साक्षरता दर कितनी है शहरी? तो शहरी कितने पढ़े लिखे हैं लोग? तो शहरी 79.89% लोग शहरी पढ़े लिखे हैं। तो हरियाणा में एससी की साक्षरता कितनी है? तो एससी की साक्षरता दर कितनी है? तो एससी की है 66.85%। कितनी? 66.85% है। और सबसे ज़्यादा जिला, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे कौन से जिले में? एससी। तो एससी सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे कौन से जिले में है? तो ये रेवाड़ी जिले में सबसे ज़्यादा है। किसमें? रेवाड़ी जिले में। और सबसे कम एससी पढ़े लिखे कहाँ पे है? तो ये सिरसा जिले में। और कौन सा वर्ग सबसे कम पढ़ा लिखा है? तो मुस्लिम वर्ग। कौन सा? मुस्लिम वर्ग सबसे कम पढ़ा लिखा है। तो मुस्लिम वर्ग कितना है? 40%। मुस्लिम वर्ग पढ़ा लिखा है कितना? 40% ही। और सबसे ज़्यादा कौन सा वर्ग पढ़ा लिखा है? तो जैन सबसे ज़्यादा। जैन कितना है? 92.4%। तो आप सभी जरूर कमेंट करना कि हिंदू कितने पढ़े लिखे हैं। कितने? हिंदू धर्म के लोग कितने पढ़े लिखे हैं हरियाणा में? साक्षरता दर कितनी है उनकी? नेक्स्ट क्वेश्चन, किस योजना के तहत हरियाणा के मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में उन विद्यार्थियों को दाखिला दिया जाएगा जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से हैं और जिनके अभिभावकों की आय लगभग 1,80,000 से या इससे कम है? तो इसमें क्या बोल रहा है कि किस योजना के तहत हरियाणा में मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में उन विद्यार्थियों को दाखिला दिया जाएगा जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के और जिनके माता पिता की आयु कितनी है? 1,80,000 से कम है। तो कौन सी योजना के तहत दिया जाएगा? तो ये कौन सी योजना है? तो ये चिराग योजना है। कौन सी योजना? चिराग योजना को। और चिराग योजना के तहत पांचवी से दूसरी से पांचवी तक के व्यक्तियों को, सॉरी लड़कों को कितनी? तो दूसरी से सातवीं तक के विद्यार्थियों को 700 रुपये। कितने? 700 रुपये। और छठी से आठवीं तक के विद्यार्थियों को 900 रुपये। और नौवीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को 1,100 रुपये जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं।
हरियाणा सरकार ने किस नियम को खत्म कर चिराग योजना शुरुआत की है? तो कौन से नियम को खत्म कर दिया गया हरियाणा ने? तो हरियाणा ने 134 ए नियम को खत्म कर दिया गया। कौन से को? 134 ए नियम को खत्म कर दिया गया। उसके जगह पर कौन सी चिराग योजना की शुरुआत की गई? हरियाणा में चिराग योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो हरियाणा में चिराग योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो चिराग योजना की शुरुआत 2018 में की गई थी। कब? 2018 में। हरियाणा में सर्व शिक्षा अभियान कब लागू किया गया? तो हरियाणा में सर्व शिक्षा अभियान कब लागू किया गया था? तो हरियाणा में सर्व शिक्षा अभियान 2002 में लागू किया गया था। कब? 2002 में। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की शुरुआत हरियाणा में कब की गई? तो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की शुरुआत हरियाणा में कब की गई? तो इसकी शुरुआत हरियाणा में 2009 में की गई। कब? 2009 में। किस अधिनियम के तहत हरियाणा में शिक्षा के अधिकार को कानून बनाया गया? तो कौन से नियम के अधिनियम के तहत हरियाणा में शिक्षा के अधिकार को कानून बनाया गया? तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत 2009 के तहत हरियाणा में शिक्षा के अधिकार को कानून का अधिकार बनाया गया। हरियाणा सरकार द्वारा किस वर्ष शिक्षा के अधिकार के नियम के अंतर्गत निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया? तो हरियाणा सरकार द्वारा किस वर्ष शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया? तो कब किया गया? 2011 में। कब? 2011 में हरियाणा में फ्री शिक्षा अधिनियम लागू किया गया। हरियाणा के किस अधिनियम के अंतर्गत बच्चों को निःशुल्क अध्ययन सामग्री प्रदान की जाती है? तो स्टडी मटेरियल कौन से अधिनियम के तहत प्रदान किया जाता? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 के तहत हरियाणा में फ्री स्टडी मटेरियल प्रदान किया जाता है। एजुसेट प्रोजेक्ट की शुरुआत किस योजना के अंतर्गत की गई? तो एजुसेट प्रोजेक्ट की शुरुआत किस योजना के अंतर्गत की गई? सॉफ्ट स्किल योजना के तहत की गई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 10। हरियाणा की स्थापना के समय राज्य में कितने औद्योगिक प्रशिक्षण क्षेत्र थे? तो हरियाणा की स्थापना के समय हरियाणा में कितने औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र थे? कितने थे? 48। कितने थे? 48। इसकी जगह ये पूछ सकते हैं 1 नवंबर 1966 को हरियाणा में कितने औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र थे? तो कितने थे? 48 थे। लेकिन अब के टाइम में कितने हैं? तो आपसे कमेंट बताना कि आज के टाइम समय में कितने औद्योगिक केंद्र है हरियाणा में। हरियाणा में संगठित शिक्षा पर बल कब से दिया गया? तो हरियाणा में संगठित शिक्षा पर बल कब से दिया गया? 1830-40 के रेवेन्यू सेटलमेंट के बाद। कब के बाद? 1830-40 के बाद। सन 1860 तक हरियाणा में कहाँ एग्लो मीडियम स्कूल था? तो 1860 तक हरियाणा में कहाँ पर एग्लो इंडियन स्कूल था? तो कहाँ पे था ये? हिसार व भिवानी में। कहाँ पे? हिसार और भिवानी, दोनों जगह पे था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सन 1877 तक हरियाणा के लोगों के लिए एकमात्र कॉलेज कहाँ था? तो 1877 तक हरियाणा के लोगों के लिए एकमात्र कॉलेज कहाँ था? तो ये लाहौर में था। कहाँ पे? लाहौर में। हरियाणा में गुरुकुलों की स्थापना कब की गई? तो हरियाणा में गुरुकुलों की स्थापना कब की गई थी? तो हरियाणा में गुरुकुल की स्थापना 1875 के दौरान की गई थी। कब? 1875 के दौरान हरियाणा में गुरुकुलों की स्थापना की गई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा हरियाणा के किस विश्वविद्यालय की नींव रखी गई? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा हरियाणा में किस विश्वविद्यालय की नींव रखी गई? तो किसकी रखी गई थी? कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की। तो कब रखी गई? ये 1956 में रखी गई थी। और इसमें शिक्षा क्लासें कब से प्रारंभ हुई थी? तो 1959 से इसमें क्लासें प्रारंभ हो गई थी। तो कौन से विभाग की लगनी प्रारंभ हुई थी? तो संस्कृत विभाग की। कई बार पूछा जाता है कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में सबसे पहले कक्षाएं कौन से विभाग की लगी थी? तो सबसे पहले कक्षाएं 1959 में संस्कृत विभाग की लगी थी। तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की प्रमुख पत्रिका कौन सी है? तो कौन सी प्रमुख पत्रिका कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की? एक तो कैरियर 360 और कलानिकी, दोनों ना मोस्ट
इंपॉर्टेंट दोनों याद रखना। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की कौन सी पत्रिका, एक तो कैरियर 360 और एक कलानिकी है। तो रोहतक में सबसे पहला कॉलेज कब खोला गया था? तो रोहतक में 1926 में। क्या नाम था उसका? पंडित नेक्कीराम कॉलेज। कब खोला गया था? 1926 में खोला गया था। तो जंतपाली में क्या है? तो केंद्रीय विश्वविद्यालय है। कहाँ पे है? जंतपाली में। कौन सा है? केंद्रीय विश्वविद्यालय। और इसकी स्थापना कब की थी? 2009 में। और ये किसके लिए? जलवायु परिवर्तन के लिए। इसके लिए जलवायु परिवर्तन के लिए। हरियाणा के प्रथम डिग्री कॉलेज एस जैन महाविद्यालय की स्थापना कब की गई? तो हरियाणा के प्रथम डिग्री कॉलेज एस महाविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 1938 में। कब? 1938 में की गई थी। हरियाणा सरकार द्वारा 2010 तक किस भाषा को द्वितीय राज्य भाषा का दर्जा दिया गया? तो 2010 में कौन सी भाषा को दिया गया? तो ये पंजाबी भाषा को। लेकिन 2010 से पहले कौन सी भाषा थी हरियाणा की? सेकंड लैंग्वेज कौन सी थी? तो ये तमिल थी। कौन सी? तमिल। और 2010 के बाद कौन सी बन गई? तो पंजाबी बन गई 2010 के बाद। वर्ष 2008 में देश का पहला विश्व डिजाइन विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? तो 2008 में विश्व डिजाइन विश्वविद्यालय कहाँ पे किया गया था? 2018 में। तो सोनीपत में। कब? 2018 में। कहाँ पे किया गया है? सोनीपत में किया गया। कब किया गया? 2018 में। सोनीपत में विश्व डिजाइन विश्वविद्यालय। इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित है? तो इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित है? तो ये गुड़गांव में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 23 मई 2013 को इंडियन डिफेंस यूनिवर्सिटी की इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई। कब? 23 मई 2013 को। कहाँ पे? गुरुग्राम में। हरियाणा के किस नगर में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी केंद्र एनआईटी? तो एनआईटी कहाँ पे है? तो एनआईटी कहाँ पे? एनआईटी कुरुक्षेत्र में। कहाँ पे? एनआईटी कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में है। निम्न में से किस स्कूल की स्थापना लेबोरेटरी स्कूल के रूप में की गई? तो लेबोरेटरी स्कूल के रूप में किसकी स्थापना की थी? राधा कृष्ण स्कूल की। मिशन इंद्रधनुष किस विभाग से संबंधित है? तो मिशन इंद्रधनुष स्वास्थ्य विभाग से संबंधित है। किससे? स्वास्थ्य विभाग से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है? तो हरियाणा के हिसार जिले में कौन सा स्थित है? तो लाला लाजपत राय पशु विश्वविद्यालय। कहाँ पे? हिसार में। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय ये कहाँ पे है? तो ये रोहतक में है। महाराजन अग्रसेन विश्वविद्यालय तो ये अग्रोहा भी कहाँ पड़ता है? अग्रोहा भी हिसार में पड़ता है। लेकिन प्रॉपर हिसार में कौन सी है? लाला लाजपत राय पशु विश्वविद्यालय। और लाला लाजपत राय इसकी स्थापना कब की गई थी? लाजपत राय की तो ये 2010 में इसकी स्थापना की गई थी। और हरदेनु गाय यहाँ की विकसित की गई, जिसका दूध कितना? 38 लीटर है। हरदेनु गाय को लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी के द्वारा ही विकसित किया गया। राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान हरियाणा किस जिले में है? तो राष्ट्रीय पशु कहाँ पे है? तो ये करनाल जिले में। कहाँ पे? करनाल जिले में। महर्षि मार्कंडेय विश्वविद्यालय कहाँ पे है? तो महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय कहाँ पे है? तो ये कहाँ पे है? ये मुलाना में। अम्बाला मुलाना में। अम्बाला या मुलाना, कई बार लिखा मिलता है कि मुलाना। तो मुलाना कहाँ पे है? ये अम्बाला में है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 2009 में की गई। महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय की स्थापना। हरियाणा राज्य द्वारा राज्य के किस स्थान पर राजीव गांधी एजुकेशन सिटी की स्थापना की गई? तो राजीव गांधी एजुकेशन सिटी की स्थापना कहाँ पे की गई? तो कुंडली कहाँ पे है? सोनीपत में। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय हरियाणा के किस राज्य में स्थित है? तो चौधरी देवीलाल कहाँ पे है? तो चौधरी देवीलाल सिरसा जिले में। इसकी स्थापना कब की गई थी? 5 अप्रैल 2003 को इसकी स्थापना की गई। और ये चौधरी देवीलाल एकमात्र ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां पर 90.4 FM रेडियो की स्थापना की गई। एमिटी विश्वविद्यालय हरियाणा किस
नगर में, तो ये कहाँ पे है, मानेसर में। मानेसर कहाँ पे, गुरुग्राम में। कहाँ पे, गुरुग्राम में। ओपी जिंदल ग्लोबल निजी विश्वविद्यालय कहाँ है, तो ओपी जिंदल कहाँ पे है, तो ओपी जिंदल सोनीपत में। और इसकी स्थापना कब की गई थी, ओपी जिंदल की स्थापना 2009 में की गई। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हरियाणा के किस जिले में है, तो चौधरी चरण सिंह कहाँ पे है, हिसार जिले में। उसकी स्थापना 1970 में की गई। चौधरी चरण सिंह की स्थापना कब की गई थी, 1970 में की गई थी। केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान कहाँ पे है, तो केंद्रीय मिट्टी लवणता कहाँ पे है, ये करनाल में। कहाँ पे, ये करनाल में। गेहूं अनुसंधान निदेशालय, तो गेहूं के लिए कहाँ पे है, तो गेहूं के लिए भी करनाल में। और मिट्टी के लिए भी कहाँ पे है, मिट्टी व गेहूं दोनों के लिए करनाल में ही है। राष्ट्रीय डेयरी संस्थान, तो राष्ट्रीय डेयरी भी कहाँ पे है, तो ये भी करनाल में। राष्ट्रीय डेयरी भी कहाँ पे है, करनाल में है। हरियाणा राज्य के किस स्थान पर एक मल्टी इंटेलिजेंस स्कूल एस राधाकृष्ण स्कूल की स्थापना की गई, तो राधाकृष्ण स्कूल की स्थापना कहाँ पे की गई थी, तो इसकी स्थापना भिवानी में की गई। हरियाणा में कहाँ पर बेघर बेसहारा बच्चों के लिए आवासीय छात्रावास की स्थापना की गई, तो बेघर बेसहारा छात्रों के लिए गुड़गांव, फरीदाबाद और पंचकुला में की गई। कहाँ, गुड़गांव, फरीदाबाद और पंचकुला में। केंद्रीय बैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ, तो केंद्रीय बैंस कहाँ पे, हिसार में है। कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का मुख्य लाभार्थी कौन वर्ग है, कौन सा वर्ग है इसके लिए, तो इसके लिए बालिका वर्ग है। कौन सा, बालिका वर्ग। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान हरियाणा किस जिले में, तो राष्ट्रीय डेयरी कहाँ पे है, तो राष्ट्रीय डेयरी भी करनाल जिले में है। और मिट्टी भी करनाल जिले में, और राष्ट्रीय डेयरी भी करनाल जिले में है। राष्ट्रीय डेयरी की इसकी स्थापना करनाल में कब की, तो इसकी स्थापना करनाल में कब की थी, तो राष्ट्रीय डेयरी की स्थापना करनाल में कब की गई थी, तो 1955 में। लेकिन इससे पहले कहाँ पे था, बेंगलोर में। कहाँ पे, बेंगलोर में। तो इसको स्थानांतरित करके करनाल में 1955 में किया गया इसकी स्थापना। राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो, तो राष्ट्रीय पशु कहाँ पे है, तो राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संस्थान ये करनाल में ही है। हरियाणा में निम्न में से किस विश्वविद्यालय में एपिलेंटिंग विश्वविद्यालय का दर्जा है, तो कौन से विश्वविद्यालय को दर्जा प्राप्त है ये, तो ये दीनबंधु छोटूराम विश्वविद्यालय को। और इसकी स्थापना कब की गई थी, 1987 में। कब की गई थी, 1987 में। और ये प्रथम सरकारी इंजीनियर स्कूल है, कौन, सॉरी इंजीनियर कॉलेज है। कौन सा, प्रथम सरकारी इंजीनियर कॉलेज है। और इसको ना विश्व बैंक परियोजना से सम्मानित किया गया। किसे, विश्व बैंक परियोजना से। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व बैंक परियोजना से किस विश्वविद्यालय को सम्मानित किया गया, दीनबंधु छोटूराम विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को। तो ये कहाँ पे है, तो ये मुरथल सोनीपत में। कहाँ पे है ये, मुरथल सोनीपत में है। कब स्थापना की गई थी इसकी, तो इसकी स्थापना 1987 में की गई। और इसको ना विश्व बैंक द्वारा विश्व बैंक परियोजना से सम्मानित किया गया। जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा राज्य में साक्षरता दर कितनी थी, तो 2011 के अनुसार हरियाणा में कितनी थी, तो 75.55%। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में महिलाओं की साक्षरता दर, तो महिलाओं की कितनी थी, 65.9 थी। कितनी, 65.9। हरियाणा राज्य में निम्न में से कौन सा डीम्ड विश्वविद्यालय है, तो कौन सा है डीम्ड विश्वविद्यालय हरियाणा में, तो महर्षि मार्कंडेय विश्वविद्यालय। तो ये कहाँ पे है, मुलाना में। इसकी स्थापना 2009 में की गई। तो डीम्ड कौन सा होता है, तो डीम्ड होता है प्राइवेट विश्वविद्यालय। तो कौन सा है वो, महर्षि मार्कंडेय विश्वविद्यालय है। हरियाणा राज्य में निम्न में से कौन से डीम्ड विश्वविद्यालय, कौन सा, महर्षि मार्कंडेय विश्वविद्यालय है। हरियाणा राज्य सरकार द्वारा ब्लड बैंक में किसकी जांच का अनिवार्य कर दिया गया, तो ब्लड बैंक में किसकी जांच को अनिवार्य कर दिया गया, तो हेपेटाइट, तो किसे अनिवार्य कर दिया गया, तो हेपेटाइट बी को अनिवार्य कर दिया गया है।
सॉरी भाई, हरियाणा सरकार द्वारा वर्ल्ड बैंक में किसे अनिवार्य कर दिया गया? तो अनिवार्य हेपेटाइट सी को कर दिया गया, सी को अनिवार्य कर दिया गया। सॉरी वो बी बोल दिया था, लेकिन सी को अनिवार्य किया है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, हरियाणा बोर्ड ऑफ एजुकेशन स्कूल की स्थापना कब की गई? तो स्कूल की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी 1969 में कहाँ पे की गई थी? चंडीगढ़ में इसकी स्थापना की गई थी। और इसको भिवानी कब स्थानांतरित किया गया? तो 1981 में इसको भिवानी स्थानांतरित कर दिया गया, लेकिन 1969 में इसकी स्थापना चंडीगढ़ में की गई थी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा किस वर्ष सेमेस्टर प्रणाली लागू की? तो सेमेस्टर प्रणाली को कब लागू किया गया था? 2006-07 में। हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड को वर्ष 1981 में कहाँ स्थानांतरित किया गया? तो इसे भिवानी में। और इससे पहले कहाँ था ये? चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में इसकी स्थापना कब हुई थी? 1969 में, लेकिन 1981 में इसको भिवानी स्थानांतरित कर दिया गया। हरियाणा में प्राथमिक एवं माध्यमिक विश्वविद्यालय का निर्देशालय कहाँ है? तो प्राथमिक और माध्यमिक का निर्देशालय कहाँ पे है? तो इसका पंचकुला में। कहाँ पे है? पंचकुला में। हरियाणा में प्रत्येक जिले में एक मॉडल स्कूल की स्थापना कब की गई? तो हरियाणा के प्रत्येक जिले में मॉडल स्कूल की स्थापना 1907 में की गई। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार हरियाणा में प्राथमिक कक्षा 1 से 5 तक स्कूलों की संख्या कितनी है? तो 1 से 5वीं तक कितने स्कूल हरियाणा में 2020-21 के अनुसार? तो कितने स्कूल हैं? तो ये 8783। कितने? 8743। 8743। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा वर्ष 1987 में पहली बार परीक्षा का आयोजन किया गया। तो 1987 में कौन सी परीक्षा का आयोजन किया गया था? तो ये 8वीं का। कब किया गया था? 1987 में तो 12वीं की किया गया था भाई। 1987 में 12वीं का। कब किया गया था? 1987 में 12वीं का। तो आप सभी 10वीं का जरूर कमेंट करना। हरियाणा का सबसे शिक्षित शहर कौन सा है? तो कौन सा है? गुरुग्राम। तो इसकी कितनी है? ये सबसे 84.70% साक्षरता दर कितनी? 84.70। और यहाँ पर सबसे ज्यादा महिला भी पढ़ी लिखी है। महिला कितनी है? 77.98% यहाँ पर महिला पढ़ी लिखी है। बी डी शर्मा स्वास्थ्य विश्वविद्यालय हरियाणा में कहाँ है? तो बी डी शर्मा विश्वविद्यालय कहाँ पे है? तो बी डी शर्मा कहाँ पे है? तो बी डी शर्मा रोहतक में। कहाँ पे है? रोहतक में। हरियाणा में रोहतक में बी डी शर्मा स्वास्थ्य विश्वविद्यालय की स्थापना कब की? तो बी डी शर्मा विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 2008 में की गई। हरियाणा में दीनबंधु छोटूराम विज्ञान व प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ? दीनबंधु कहाँ पे है? ये मुरथल सोनीपत में। कहाँ पे है ये? मुरथल सोनीपत में है। राष्ट्रीय ब्रेन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो राष्ट्रीय ब्रेन कहाँ पे है? तो ये नैनवाला में है। कहाँ पे है ये? नैनवाला में। हरियाणा के नैनवाला मानेसर गुरुग्राम में राष्ट्रीय ब्रेन अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब की गई? तो कब की गई थी इस ब्रेन अनुसंधान केंद्र की स्थापना? नैनवाला में। तो कब की गई थी इसकी स्थापना? तो इसकी स्थापना 1997 में की गई। कब? 1997 में। सॉफ्ट स्किल योजना हरियाणा में कब प्रारंभ की गई? तो सॉफ्ट स्किल योजना कब प्रारंभ की गई थी हरियाणा में? तो 2005-06 में। कब? 2005-06 में। चलो अब ना कुछ अन्य यूनिवर्सिटी और कॉलेज करते हैं, जैसे कि राज्य का प्रथम लॉ यूनिवर्सिटी। तो लॉ यूनिवर्सिटी कौन सी है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कहाँ पे है? सोनीपत में। इसकी स्थापना कब की गई थी? 2012 में इसकी स्थापना की गई थी। और खेल विश्वविद्यालय कहाँ पे है? तो खेल विश्वविद्यालय राय सोनीपत में। कहाँ पे है? राय विश्वविद्यालय में, और सॉरी राय में। तो कौन से जिले में सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी है? तो कौन से जिले में सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी है हरियाणा में? तो सोनीपत जिले में। कहाँ पे? सोनीपत जिले में सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी है। एक ना ओम प्रकाश जिंदल यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? तो ओपी जिंदल। तो ये सोनीपत में। इसकी स्थापना 2009 में की गई। कब? 2009 में। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। तो राष्ट्रीय विधि कहाँ पे स्थापित किया गया था? ये कुंडली में। कुंडली कहाँ पे? सोनीपत में।
राष्ट्रीय विधि कहाँ पे है? कुंडली सोनीपत में है। पंडित लक्ष्मीचंद कला व संस्कृति यूनिवर्सिटी, तो पंडित लक्ष्मीचंद कला यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? अटैरना। कहाँ पे है अटैरना? महेंद्रगढ़ में, सॉरी अटैरना सोनीपत में ही है भाई। ये ना मानव रचना विश्वविद्यालय कहाँ पे है? तो मानव रचना कहाँ पे है? तो ये फरीदाबाद में। कहाँ पे है? फरीदाबाद में। मानव रचना कहाँ पे है? फरीदाबाद में। तो हरियाणा का प्रथम लॉ कॉलेज कहाँ पे है? खोला गया था प्रथम लॉ कॉलेज, तो ये पंचकुला में खोला गया था। और यूनिवर्सिटी कहाँ पे खोलेगी? यूनिवर्सिटी तो सोनीपत में खोलेगी। कौन सी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लेकिन कॉलेज कॉलेज तो पंचकुला में। कौन सा कॉलेज था? आप सभी ना कमेंट कर जरूर बताना। बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? ये अस्तलबोर रोहतक में है। राज्य का प्रथम संस्कृत विश्वविद्यालय, तो ये मुंदड़ी। कहाँ पे? मुंदड़ी कैथल में। कब? 2016 में। राज्य का प्रथम पर्यटक विश्वविद्यालय, पर्यटक विश्वविद्यालय कहाँ पे है? सोनीपत में। ठीक है ना। एक मोस्ट और है कि राजा हेमचंद्र खंडपीठ विश्वविद्यालय कहाँ पे है? ये मीरपुर। मीरपुर कहाँ पे पड़ता है? मीरपुर रेवाड़ी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? रेवाड़ी में। चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? तो जींद में। इसकी स्थापना 2013 में की गई। एक ना परमाणु विश्वविद्यालय प्रस्तावित है। परमाणु विश्वविद्यालय, तो ये कहाँ पे प्रस्तावित है? ये जसोर खेड़ी। जसोर खेड़ी कहाँ पड़ती है? झज्जर में। कहाँ पे? झज्जर में। और देश का ये प्रथम है आंतरिक विश्वविद्यालय, तो ये कहाँ पे है? करनाल में। देश का प्रथम। और कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज कहाँ पे है? तो ये कुटेल गांव करनाल में। कब खोला गया है? 2019 में। और कौशल विश्वविद्यालय कहाँ पे है? तो कौशल विश्वविद्यालय दुधौला। दुधौला कहाँ में पड़ता है? पलवल में। कहाँ पड़ता है? पलवल में। और स्टेट यूनिवर्सिटी, एक ना स्टेट यूनिवर्सिटी है। कौन सी? स्टेट यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? ये ककरोला। ककरोला कहाँ पे? गुरुग्राम में। और हरियाणा का प्रथम कैशलेस विश्वविद्यालय कौन सा है? कैशलेस कौन सा है? कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। और राज्य में स्वास्थ्य विश्वविद्यालय, तो कहाँ पे कराया है? करनाल में खोला गया। कहाँ पे? करनाल में। ठीक है ना। एक मोस्ट इंपोर्टेंट की एच ए यू में किसान मेला कब लगता है? ये मार्च व सितंबर महीने में। कब? मार्च व सितंबर महीने में लगता है। एक ना मत्स्य विश्वविद्यालय कहाँ पे है? मत्स्य विश्वविद्यालय कहाँ पे है? तो ये हिसार में। कहाँ पे? हिसार में। मत्स्य विश्वविद्यालय कहाँ पे है? हिसार में है। तो धन्यवाद दोस्तों, आप सभी कमेंट कर बताना कि आपको ये क्लास कैसी लगी। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ क्लास को लाइक शेयर और जो भी नए जुड़े चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आपने इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो जी के भाई अमित टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर अपलोड कर दी जाएगी। तो धन्यवाद दोस्तों।